जो मेरी तरह बिना पढ़े एग्जाम देने जाते हैं, लोगों के सामने जब ऐसा सवाल आता है, चैनल तैर कर पार करने वाला इंसान कौन सा आ गया, चैनल पे जाके वो तैरा होगा। तो नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो फिर से आपके लिए लेके आया हूं मैं। इसमें 10 क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर के रहेंगे और 10 क्वेश्चन वो रहेंगे जो इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो इसमें जो बच्चे राजस्थान से है वो फटाफट से टिक कर देंगे, अगर राजस्थान ऑप्शन आया तो राजस्थान से है, क्यों हम सुनते रहते हैं घर पे, क्या जा बेटा लावणी करनी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये राजस्थान का लोक नृत्य नहीं है, यह है महाराष्ट्र का लोक नृत्य। और ये 2021 के पेपर में पूछा गया सवाल है, तो कई बार रिपीट भी हो जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। शुरुआत के 10 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके प्रीवियस पेपर में आए थे, और नेक्स्ट 10 क्वेश्चन आपके जो 10 क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सेकंड क्वेश्चन है, नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो नमक का रासायनिक नाम आपके रहेगा सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर रहेगा सोडियम क्लोराइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि 2021 के पेपर में आया था, तो इसमें पूछा गया है जीएसटी का पूरा नाम क्या है या पूरा अर्थ क्या है? तो जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये आपका हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो हो सकता है इस बार क्वेश्चन को चेंज करके पूछ लिया जाए कि जीएसटी कब लागू हुआ था। तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। और इसमें से एक क्वेश्चन और भी बनता है जो कि है, इसको संविधान संशोधन जो करते हैं, जब कोई भी नियम पारित होता है नया, तो उसमें संविधान संशोधन किया जाता है। तो ये कौन से संविधान संशोधन में है? मतलब ये है आपका 101वें संविधान संशोधन में है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक पक्षी जो शांति का प्रतीक है और इस पक्षी को भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी कहा जाता है। तो आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा, इसका आंसर है मोर, जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी घोषित है। तो इसमें एक ऑप्शन और भी आता है अपने पास, एक क्वेश्चन और भी बनाया अभी रिसेंटली कि भारत का राष्ट्रीय जीव कौन सा है? तो आप लिख सकते हैं इसको राष्ट्रीय जीव। आंसर जिन जिन के दिमाग में आए वो मुंह से बोल ले एक बार। और इसका आंसर आपका है डॉल्फिन। तो इसका आंसर है डॉल्फिन। और इसको कब मतलब राष्ट्रीय जीव घोषित किया गया? तो वो है 5 अक्टूबर 2009। और अभी रिसेंटली 2022 में हमने राष्ट्रीय जीव दिवस बनाया था 2022 में। तो ये बनाया था 5 अक्टूबर 2022 को, और डॉल्फिन राष्ट्रीय जीव है। तो ये फर्स्ट बार जो इसका बना है राष्ट्रीय जीव दिवस, ये 5 अक्टूबर 2022 को बना है। और इसको कब राष्ट्रीय जीव घोषित किया था? वो डेट है 5 अक्टूबर 2009। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किस वजह से होता है? तो उसका सही आंसर है क्लोरोफिल, और जिसे हिंदी के अंदर पर्णहरित बोलते हैं। तो ये पर्णहरित जो क्लोरोफिल है, ये कौन सी धातु, मतलब इनकी वजह से कौन सी धातु निकलती है या बनती है? तो जो धातु इनकी वजह से निकलती है या बनती है वो है मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर आप समझ गए होंगे, जो घर बनाता है वो। आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिएट ड्यूरा किस स्मारक में पाई जाती है? तो कौन सी तकनीक पूछी है इसमें? पिएट ड्यूरा, जो बहुत ही रियर केस में देखने को मिलती है। तो ये कहां पाई जाती है?
ये अपने ताजमहल में पाई जाती है। ताजमहल के अंदर इसी श्रेणी के अकॉर्डिंग आपका ताजमहल बनाया गया है। ताजमहल को वर्ल्ड हेरिटेज की उपाधि किस सन में दी गई थी? ये क्वेश्चन भी आपको याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ताजमहल को वर्ल्ड हेरिटेज ताजमहल को वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया था? तो इसका सही आंसर है 1983, 1983। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आप लोगों का है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहां से निकलती है? तो जो नर्मदा नदी है वो एमपी में कहां से निकलती है? तो इसका सही आंसर है अमरकंटक की पहाड़ियों से। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं, तमिलनाडु की प्रख्यात नाट्य शैली कौन सी है? तो तमिलनाडु की प्रख्यात नाट्य शैली है भरतनाट्यम। ये इसका सही आंसर है। अब दो क्वेश्चन और बचे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई है? तो पुस्तक इंडिया 2000, पुस्तक का नाम है इंडिया 2020, किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये हमारे राष्ट्रपति भी रहे हुए हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो जो मेरी तरह, मान लो आप अभी किसी को बुरा लग जाएगा बोलूंगा, तो जो मेरी तरह बिना पढ़े एग्जाम देने जाते हैं उन लोगों के सामने जब ऐसा सवाल आता है तो चैनल तैरकर पार करने वाला इंसान कौन सा आ गया? चैनल पे जाके वो तैरा होगा, किसी इंग्लिश न्यूज चैनल ने उसको बुलाया होगा, फिर वहां वो तैरा होगा, फिर उसने उसको पार किया होगा इंग्लिश बोल के। तो ऐसा नहीं है, ये एक सीमा होती है समुद्र की या पानी की, आप मान लो एक सीमा होती है जिसको तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला और पहला भारतीय कौन था? तो पहली भारतीय महिला जो थी वो आपकी थी आरती शाह। और पहला भारतीय था मिहिर सेन। एक मूवी आई थी, क्या नाम था मूवी का? एक मूवी आई थी, बॉलीवुड मूवी थी शिद्दत। तो उसके अंदर जो आशिक था उसने भी उस चैनल को तैर के ही पार किया था। तो आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो वो मूवी देख लेना एक बार, पूरी मत देखना नहीं तो 3 घंटे खराब होंगे आपके। उसको उतनी देखना जिसमें वो 10 मिनट में तैर के पहुंच गया था वो। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो पढ़ेंगे अब वो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे वो प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन थे। तो अब जो 10 क्वेश्चन है वो इस साल आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से उठाए हुए क्वेश्चंस हैं। तो इनको आप एक बार जरूर नजर मार लेना, हो सके तो इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पढ़ भी सकते हैं। और आप डेली, ज्यादा एग्जाम को ज्यादा टाइम बचा नहीं है, जनवरी में पेपर है, 1 महीने का अपना सेशन है जिसके अंदर मात्र 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन ये अपना एवरेज रहेगा डेली का। तो ये क्वेश्चन इजीली आप याद कर सकते हो। आप कहीं पे पढ़ रहे हो, किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, उसके अलावा आप 20-15 मिनट इस चीज को दोगे तो आपको प्रॉफिट काफी मिलेगा। तो मेरी बात का ध्यान रखना और इसमें जरूर ध्यान देना। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अपना है वो है, किस राज्य में हाल ही में प्रधानमंत्री उज्जवल योजना शुरू की गई? PMYU, प्रधानमंत्री उज्जवल योजना शुरू की गई। तो इसका सही आंसर है तेलंगाना। अभी रिसेंटली तेलंगाना के अंदर प्रधानमंत्री उज्जवल योजना शुरू की गई है, तेलंगाना। और अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, जब क्लोरोफिल प्रकाश अवशोषित करता है और ये उत्तेजित हो जाता है तो उत्सर्जित करता है, तो इसका आंसर होगा आपका इलेक्ट्रॉन। जब क्लोरोफिल प्रकाश अवशोषित करता है, मतलब प्रकाश को अवशोषित करता है और ये उत्तेजित हो जाता है तो उत्सर्जित करता है, मतलब कि अगर क्लोरोफिल प्रकाश को अवशोषित करके उत्तेजित होता है तो ये क्या बनाता है, क्या उत्सर्जित करता है? तो वो है इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आपका जो है वो है, बीमा क्षेत्र, जो जीवन बीमा होती है, LIC वगैरह होती है, उनका नियंत्रण कौन करता है? जैसे LIC होती है, अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, इनका
नियंत्रण कौन करता है? इसका मतलब ये हुआ जैसे बैंक का नियंत्रण, मतलब बैंक का बाप कौन है? तो इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो सभी बैंकों को डिसीजन, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ानी करनी, जो भी डिसीजन होते हैं आरबीआई के अंडर में आते हैं। उसी अकॉर्डिंग बीमा क्षेत्र को कौन कंट्रोल में रखता है? तो बीमा क्षेत्र को आईआरडीए कंट्रोल में रखता है। तो इसकी फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एंड अथॉरिटी। तो इसको आप याद रख ले, बीमा क्षेत्र का नियंत्रण कौन करता है? आईआरडीए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपना है, भारत का उपग्रह भास्कर 2 प्रक्षेपित किया गया। तो इसका सही आंसर है आपका 18 जुलाई 1980 में भास्कर 2 को प्रक्षेपित किया था। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त ऑक्सीजन क्या बनाता है? क्या आता है? तो मतलब ऑप्शन इसका आपके पास है जल, सही आंसर है जल। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, तो ये है ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो एक पुरस्कार है जिसका नाम है ज्ञानपीठ, ये कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? मतलब क्या आप करते हो तो आपको ये इस लेवल का पुरस्कार मिलता है? तो इसका आंसर है साहित्य। तो अगला सवाल जो है आपका वो है, कौन सा देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे नजदीक है? तो अंडमान द्वीप समूह जो है उसके नजदीक में जो बसा हुआ देश है, वो सबसे नजदीक में बसा हुआ देश कौन सा है? तो इसका आंसर है म्यांमार। और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, किस देश में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार दिया गया? मतलब कौन सा ऐसा देश है जिसमें महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार, मतलब वोट देने की आजादी मिली? तो इसमें सही आंसर है इसका न्यूजीलैंड। तो सेकंड लास्ट ये 2 क्वेश्चन आपके बचे हैं आज के इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन में से। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो आपका है उसमें पूछा गया है, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? मतलब जो मैराथन दौड़ होती है उसकी दूरी कितनी होती है, कितने किलोमीटर होती है, कितने मील होती है, ये सवाल इसमें पूछा गया है। तो मील के अंदर हम देखते हैं इसको, तो 26 मील और 385 यार्ड, और इसको आप किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 42.19 किलोमीटर जो होती है वो मैराथन होती है। तो हाफ मैराथन होती है वो होती है 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन। अगला क्वेश्चन अपना है, रावी नदी पर निर्मित सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध कौन सा है? तो रावी नदी जो है उस पर निर्मित सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध, उसका नाम है रणजीत सागर बांध। तो ये आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और इससे पहले जो थे वो आपके प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन थे। तो आप इसको ज्यादा मिनट का 15 मिनट का टाइम, आपका कोई मोटी चीज नहीं लग रही है, 15 मिनट आप देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन इजीली याद हो जाएंगे। तो आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को जरूर शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।